एक घटना बीच में घटी थी जिसमें कुछ जो एक छोटी नाव थी जिसे बोगी कहा जाता है वो तेज हवाओं की वजह से पलट गई थी। हालांकि छात्र छात्राओं ने जो है तैरकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही और सरकार की योजना की बड़ी खोलती ये तस्वीरें सामने नजर आती हैं। दरअसल नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम के डूब क्षेत्र के पास स्थापित स्कूल है, जहां पर मंडला जिले के कुछ गांवों के छात्र छात्राएं और सिवनी जिले की छात्र छात्राएं नाव से 3 से 4 किलोमीटर का सफर करते हुए स्कूल जाते हैं। डर और भय सताता है कि वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए। लगातार छात्र छात्रों के इस सफर को लेकर स्कूल के शिक्षक और प्रबंधन परेशान रहते हैं। शिक्षकों को यह डर हमेशा बना रहता है कि नर्मदा नदी से होते हुए स्कूल आ रहे छात्र छात्राएं कभी किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए, जिस कारण प्रबंधन ने लगातार अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए पत्र लिखकर एक बड़ी बोट की मांग की है। हमें नाव से आने की दिक्कत होती है और नाव में पानी भर जाती है, इस कारण नाव डूब भी सकती है और लहर भी आते हैं तो डूब सकती है ना, और 2 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो आप 2 किलोमीटर नाव में सफर करते हैं जी। कैसा महसूस करते हैं नाव में सफर करते हैं तो? डर लगता है। क्या क्या घटना घट चुकी है आप लोगों के साथ? कभी पानी भर जाती है नाव में, कभी गिर गए थे और वो पलट भी गई थी नाव से आते हैं, कभी कभार पानी भर जाते हैं नाव में, और एक बार तो पानी में पलट गए थे ना। फिर किस तरह से आप लोग निकले वहाँ से? हम तैरते निकले थे। क्या चाहते हो सरकार से मांग? हम मोटर बोट में चाहते हैं सरकार से। नाव से आना जाना करते हैं। कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर की नाव से आते हो? छोटी नाव से आते हैं। कैसा महसूस करते हो जब नाव से आते हो? डर लगता है, हवा चलती है तो जी, हवा चलती तो डर लगता है, और कभी कभी तो पानी भर जाती है नाव में तो स्कूल नहीं आ पाते जी। तो क्या मांग करते हो सरकार से, या उससे क्या होना चाहिए आपके लिए? एक नाव होनी चाहिए बड़ी वाली, और कुछ नहीं। लगातार नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र पर नाव से सफर कर रहे छात्र छात्राओं की आवाज मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों तक पहुंचाई गई। इसके बाद मत्स्य विभाग के द्वारा एक बड़ी बोट स्वीकृत कर कहीं और दे दी गई, जिस पर स्कूल प्रबंधन और कांग्रेस ने मत्स्य विभाग पर ठिकरा फोड़ दिया। मेरे पास झिंझराई का प्रभार भी है, और वहाँ पर बच्चे मंडला जिले से नर्मदा जी नक्कर के लगभग 3 किलोमीटर का मतलब पानी का रास्ता तय करते हैं वो, और वो छोटे वाले नाव में खुद चलाते हुए आते हैं। इसके लिए पत्र व्यवहार मेरे पूर्व प्राचार्यों द्वारा भी प्रशासन को अवगत कराया गया है कि हमेशा मतलब कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे द्वारा प्रयास किया गया था कि एक किश्ती या बोट मतलब वहाँ दे दिए जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। हम हमेशा सदमे में रहते हैं कि बच्चे आज आ रहे हैं तो सुरक्षित घर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। इस तरह से हमेशा समस्या और हमको शंका बनी रहती है। सर आना जाना करते हो? सर नाव से आना जाना करते हैं। क्या दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कतें यह है कि हवा पानी तूफान चलने लगता है तो बोट डूबने की भी संभावना होती है, इसी कारण थोड़ी दिक्कत पड़ती है। क्या मांग करते हो? मोटर बोट की मांग। किससे? सरकार से। कि न्यूज़ चैनल लगातार मुद्दा उठाया गया था चैनलों के द्वारा, जिसके तहत मत्स्य विभाग द्वारा बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए एक बोट स्वीकृत की गई थी। यह बोट स्कूल प्रबंधन को न देकर कहीं और दे दी गई, जिसके कारण आज भी बच्चे बोगी से शिक्षा ग्रहण करने आते जाते हैं, और हमेशा एक डर का साया बना हुआ बच्चों पे भी रहता है और हम पे भी रहता है कि कभी कोई दुर्घटना न घट जाए। इसके लिए हमने प्रत्येक वर्ष उच्च अधिकारी को पत्राचार के माध्यम से भी अवगत कराया है। आज भी बोट स्वीकृत नहीं हो पाई है। अब यह भी पता नहीं चला है कि वो बोट कहाँ पर है। विधायक महोदय जी ने मत्स्य विभाग को आदेशित किया था और वह नाव वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार जनप्रतिनिधियों ने हमें अवगत कराया कि यह नाव आज दिनांक तक यहाँ आई ही नहीं है। ऐसी स्थितियों में बच्चे जो है डोंगियों से इधर एक स्थान से दूसरे स्थान आ रहे हैं, और इसमें मत्स्य विभाग की घोर लापरवाही है। ये उनको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो नाव दी गई है वो विधिवत स्थान पर पहुंची या नहीं। यदि कोई घटना होती है
मान लीजिएगा यदि कोई घटना होती है तो सबसे बड़ी जवाबदारी मत्स्य विभाग को जाती है, ये हमारा मानना है, क्योंकि मत्स्य विभाग ने इस नाव को कहाँ किया और कहाँ पहुँचाया, ये संपूर्ण जवाबदारी मत्स्य विभाग की ही बनती है। यहाँ सर मंडला जिला के किकरा गांव, पेपरिया है, खमरिया है, खुर्सी पार है, यहाँ से बच्चे आते हैं। चूँकि उनको उधर उस क्षेत्र में स्कूल दूर है, इस कारण उनके लिए पास में स्कूल व्यवहारी है और वो यहीं पढ़ना चाहते हैं, परंतु बहुत सी समस्याएं उनके साथ। बारिश में जब ज़्यादा पानी होता है, लहरें चलती हैं, तो कभी कभी बोट डूबने का या और भी खतरे रहते हैं जान माल का, परंतु फिर भी अब बच्चे पढ़ने के लिए किसी प्रकार से आते हैं। लगभग कितने बच्चे जो नाव यहाँ लगभग 25 बच्चे आते हैं नाव से पार करके। क्या संस्था की तरफ से या क्षेत्रवासियों की तरफ से कोई मांग की जी कई बार मांग की गई। यहाँ से हमारे विधायक महोदय जी को भी यहाँ से एक प्रस्ताव बना के और शासन स्तर पर भी भेजा गया है, पर अभी तक कोई अमल में कुछ नहीं आया है। जहां एक और प्रदेश सरकार लगातार छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है, पर वर्षों से छात्र छात्राएं डर और मौत के साए में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नाव से सफर कर रही है और मत्स्य विभाग के द्वारा नाव स्वीकृत होने के बावजूद छात्र छात्राओं को सुविधा न मिलना जिला प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं हमारा पूरा भारत और प्रदेश डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ती हुई प्रगति पर है। प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं चलाकर प्रदेश को एक बेहतर सुविधा प्रदान करने में जुटी हुई है, पर प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। डिजियाना महाकौशल संदेश, जितेंद्र भरद्वाज, सिवनी।